फिशुला की कंफर्म डायग्नोसिस के लिए हमें कौन सी रिपोर्ट करानी चाहिए? क्योंकि भगंदर यानी जिसको हम फिशुला कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें गुदामार के आसपास एक फुड़िया फुंसी बनती है, उसमें से पस आता रहता है, कई बार उसमें से पस नहीं भी आता है और कई बार मलद्वार के अंदर से पस आता रहता है, यानी ब्लाइंड फिशुला भी कई बार हमें होता है। जब ब्लाइंड फिशुला होता है तो हम जब फिशुलोग्राम एक्सरे के लिए जाते हैं तो वो हमें मना कर देते हैं कि भाई जब तक इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं बनेगी तब तो हम एक्सरे नहीं कर सकते। तो फिशुलोग्राम एक्सरे और फिशुलोग्राम एमआरआई, ये दो प्रकार की रिपोर्टें होती हैं जिसमें हम कराते हैं अक्सर, और इससे हमें पता चल जाता है कि फिशुला कितना बड़ा है, इसका ट्रैक कैसा है, रेगुलर है, इरेगुलर है, कोई कैविटी तो नहीं है, जैसे इसमें आप देखिए कैविटी है। तो अगर हमें फिशुला है तो हमें कौन सी रिपोर्ट कराना चाहिए ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये हमारा फिशुला किस ग्रेड का है, कॉम्प्लिकेटेड है कि नॉन कॉम्प्लिकेटेड है, लो स्फिंक्ट्रिक है या हाई स्फिंक्ट्रिक है, यानी लो एनल फिशुला है या हाई एनल फिशुला है। कई बार सुप्रा स्फिंक्ट्रिक फिशुला भी होता है। तो आइए हम कंपेयर करते हैं एमआरआई फिशुलोग्राम और एक्सरे फिशुलोग्राम की रिपोर्ट में। जैसा कि हम जानते हैं फिशुला अकॉर्डिंग टू पार क्लासिफिकेशन 4 प्रकार के होते हैं: इंटरस्फिंक्ट्रिक, ट्रांसस्फिंक्ट्रिक, सुप्रास्फिंक्ट्रिक और एक्स्ट्रास्फिंक्ट्रिक। ये पार क्लासिफिकेशन होता है, यानी उनके हिसाब से 4 प्रकार के फिशुला होते हैं। एक गुडसॉल्व रूल भी होता है, उसके अनुसार क्या होता है कि एक्सटर्नल ओपनिंग के कंपैरिजन में इंटरनल ओपनिंग कहाँ होती है। एंटीरियर साइड में अगर एक्सटर्नल ओपनिंग 3.75 से दूर है तो उसका रास्ता वो घुमावदार होगा। अगर पोस्टीरियर साइड में है तो उसका रास्ता जो होगा वो घुमावदार होगा और कहाँ पे 6 o'clock पे खुलेगा। और अगर एंटीरियर साइड में 3.5 सेंटीमीटर से दूर है तो वो भी 6 o'clock पे जाएगा। लेकिन एंटीरियर साइड में अगर एक्सटर्नल ओपनिंग 3.75 सेंटीमीटर से नजदीक है एनल वर्ड से तो उसका रास्ता सीधा होगा। तो ये कैसे पता करें कि इसका रास्ता घुमावदार होगा कि सीधा होगा, इंटरनल ओपनिंग है भी कि नहीं है तो डेंटेड लाइन पे है कि डेंटेड लाइन के ऊपर है कि हमारी रेक्टम में है। एमआरआई के कंपैरिजन में पहले हम एक्सरे पढ़ते हैं। एक्सरे हम पहले आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें आप देख रहे हैं, पहले ये बोन आप देख लीजिए, एनाटॉमिकल पोजीशन हम इसकी समझते हैं। ये फिशुला ट्रैक दिख रहा है। ये क्या है जो वाइट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फिशुला ट्रैक है और ये कैविटी है जिसमें डाई इंसर्ट की गई है, डाई भरा हो, और एक छोटा सा रास्ता आप देखिए ये जा रहा है और यहाँ पे इसकी इंटरनल ओपनिंग हो रही है। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस से ऊपर है, ठीक है। इसी का ये दूसरा इसके इमेज है। यहाँ पे जो चीज़ वाइट दिख रही है, वाइट का मतलब यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, और जो यहाँ पे डार्क दिख रहा है ये भी लिक्विड है। इसको ये जो है कोरोनल सेक्शन में लिया गया है और ये सेजाइटल सेक्शन में लिया गया है। एक्सरे के कंपैरिजन में यहाँ पे एक रिपोर्ट ये आप देख लीजिए, दूसरी इसमें देखिए फिशुलोग्राम जो एक्सरे है इसमें एक ट्रैक जा रहा है, यहाँ पे एक कैविटी है, एक रास्ता है। मैं आपको दूसरा एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डाई इंसर्ट की जा रही है, एक सिंपल सा ट्रैक है जो कि इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे और इंटरनल ओपनिंग यहाँ पर है, दो चीज़ें। तीसरा एक एक्सरे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस हैं और इस इंटरनल ओपनिंग देखिए ये रेक्टम में एनल कैनाल में जा रही है। तो एक्सरे में ये दिखाई देता है और एमआरआई में आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या दिखाई देता है। एमआरआई में आपको यहाँ देखना पड़ेगा, ये होती है एनल कैनाल, ये होता है इंटरनल स्फिंक्टर, ये होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में देखिए यहाँ पे आपको वाइट पैचेस मिल रहे हैं, और किधर 6 o'clock पे, नीचे की तरफ 6 o'clock पर यहाँ पे देखिए जो वाइट पैचेस दिख रहे हैं ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एब्सेस यानी यहाँ पे पस की कैविटी है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड के कंपेरिजन में राइट साइड थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे वाइट पैचेस दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड के कंपेरिजन में राइट साइड में ज़्यादा पैचेस दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड के कंपेरिजन में राइट साइड में ज़्यादा पैचेस दिख रहे हैं। और एमआरआई में ऐसे एक फिल्म नहीं मिलती, कम से कम 3, 4 या 5 फिल्में मिलती हैं। ये डिपेंड करता है कि जो एमआरआई करते हैं वो लोग अलग अलग फिल्में, मतलब कोई 3 फिल्में देता है, कोई 4 फिल्में देता है, कोई 5 फिल्में देता है। एक एमआरआई रिपोर्ट और मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक एमआरआई फिल्म और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी एनल कैनाल है और
यहाँ पे आपको एक वाइट पैचेस मिल रहे हैं, यहाँ पे एक वाइट छोटा सा पैच मिल रहा है, ठीक है। तो आपने एमआरआई फिशलोग्राम एक्सरे भी देख लिया, एमआरआई फिशलोग्राम एमआरआई फिशलोग्राम का एक फिल्म देख ली और फिशलोग्राम एक्सरे की भी एक फिल्म देख ली। दोनों में क्या अंतर है? जो एक्सरे होता है, जो एक्सरे की रिपोर्ट होती है, पहले हम इसको समझते हैं और थोड़ा नजदीक आइए, इस वाले फिल्म नहीं, पहले हम लोग एक्सरे देखते हैं। एक्सरे में आप देखिए केवल हमें क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है। हमें यहाँ पे इशियम बोन दिखाई दे रही है, यहाँ पे प्यूबिक बोन दिखाई दे रही है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। यहाँ पे हमें एनल कैनाल की पोजीशन नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमें ग्लूटियल मैक्सिमस नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें इंटरस्पिंटिक स्पेस, एक्सियो एनल फोसा, यानी यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है, बस हमें दिख रहा है एक फिशुला ट्रैक है। लेकिन अगर हम एमआरआई रिपोर्ट देखते हैं, यहाँ पे इधर दिखाइए, तो यहाँ पे हमें इंटरनल स्फिंक्टर भी दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी दिखाई दे रहा है, इंटर स्फिंक्टर स्पेस में जो ये एब्सेस भरा हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है, ट्रैक नीचे की तरफ जा रहा है ये भी हमें दिखाई दे रहा है। ये तो केवल एक फिल्म है, ऐसे ही इसकी 5-4 फिल्में और हैं। तो कहने का प्रयास है कि एमआरआई जो फिशलोग्राम रिपोर्ट होती है वो सबसे बेहतर रिपोर्ट होती है। एमआरआई फिशलोग्राम में आप इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, दोनों स्फिंक्टर के बीच में स्पेसेस भी दे सकते हैं, इशियो एनल स्पेस भी दे सकते हैं, इशियो रेक्टल स्पेस भी दे सकते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल भी दे सकते हैं, किस बॉडी के किस पार्ट में है, ट्रैक कैसा है, कितने सेंटीमीटर का है, कर्व है, कर्वीलिनियर है या स्ट्रेट जा रहा है या एंटीरियर साइड में जा रहा है, रेक्टम में जा रहा है या एनल कैनाल में जा रहा है, एनल कैनाल में जा रहा है तो कितने सेंटीमीटर दूर जा रहा है, ये एमआरआई रिपोर्ट में पता चल जाता है। लेकिन एक्सरे में ऐसा कुछ नहीं पता चलता। एक्सरे एक तरह से ब्लाइंड रिपोर्ट होती है, केवल हम जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो देख के आपको इतना बता देते हैं भाई फिशुला ट्रैक की एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे, इंटरनल ओपनिंग यहाँ है, बावल में इसका कम्युनिकेशन है कि नहीं है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि ये इंटरस्फिंक्ट्रिक है, ट्रांसस्फिंक्ट्रिक है, सुप्रास्फिंक्ट्रिक है या एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक है। या जब हम एमआरआई रिपोर्ट कराते हैं तो सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन के बेस पे 5 प्रकार के फिशुला अकॉर्डिंग टू एमआरआई होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। यानी ग्रेड 1 का जो फिशुला होता है वो काफी इजी होता है ठीक करना, ग्रेड 5 का जो केस होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। अब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं हमने अपना फिशुला का ऑपरेशन कराया बिना किसी रिपोर्ट के करा दिया, तो जब फिशुला के बारे में आप देखिए, पढ़िएगा गूगल पर या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, फिशुला अगर 100 प्रकार के फिशुला आपके पास आते हैं तो 100 का 100 अलग ट्रैक होता है। जैसे अगर मुझे फिशुला होगा, हो सकता है उसमें एक ही ट्रैक हो, सिंपल हो, लीनियर हो और उसका जो चौड़ाई है वो बहुत छोटा हो, पतला हो। लेकिन हो सकता है कि अगर इनको कोई फिशुला हुआ है, हो सकता है इनको जो फिशुला हुआ है वो ट्रांसमिटेड होगा, थोड़ा सा उसका वाइडनेस ज़्यादा होगा, उसका जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी या कम होगी। हो सकता है उनको अगर कोई फिशुला हो तो उसका ट्रैक अलग होगा। यानी अगर 100 प्रकार के कोई व्यक्ति आपके पास आते हैं, 100 को फिशुला है, 100 का अगर आप रिपोर्ट कराएंगे तो 100 की बिल्कुल अलग तरीके से पिक्चर आती है। लेकिन अगर आप बिना रिपोर्ट कराए कोई अगर छारसूत या कोई भी ऑपरेट कर देते हैं तो भाई जो आपको उस समय ट्रैक दिखेगा उसी का तो ऑपरेशन होगा। जो ट्रैक नहीं दिखेगा, नहीं समझ में आएगा, जो ब्रांचेस नहीं दिखेंगे तो आप उसको नहीं ठीक कर सकते। यानी इन लोगों को, जो लोग बिना रिपोर्ट कराए ये इस तरह के केस मतलब करवाते हैं, उनको दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहने का प्रयास है कि अगर आपको फिशुला है तो कोशिश करें, जैसे ये थोड़ा सा एनाटॉमिकल पोजीशंस है, ये हमारे गुदामार्ग है, ये जो होता है ये इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, पीछे जो होता है जो है पेल्विक फ्लोर होता है, ये ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, ये एनोकोसिजियस लिगामेंट होता है। ऐसे आगे की तरफ बहुत सारे मसल्स होती हैं, बहुत सारे जैसे नर्व यहाँ पे जैसे देखिए पुडेंडल नर्व होती है, इन्फीरियर रेक्टल नर्व होती है, ये ऊपर की स्कोटम की तरफ जा रही होती है। कई बार फिशुला का ट्रैक काफ़ी डीप चला जाता है, लिवेटर यानी मसल की तरफ चला जाता है, तो ये सब आप एक्सरे में नहीं देख सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपको फिशुला है तो थोड़ा सा महंगी रिपोर्ट जरूर होती है, तो फिशुलोग्राम एमआरआई जरूर करा लें। एमआरआई में आपका फिशुला के बारे में एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है तो इलाज बहुत आसान हो जाता है। अगर रिपोर्ट सही नहीं है
तो फिर इलाज भी बहुत सही नहीं हो सकता है।